एवरीवन। तो दिन की अभी बज रही है 3 बजे का टाइम हो रहा है। तो दिन की बज रही है 3 और ये देखो आज हम दोनों ने ना बिल्कुल सेम सी हाँ मैचिंग, मतलब ऐसा प्लानिंग थोड़ी थी हमारी। परी ने भी मैचिंग पहना ग्रीन ऊपर। नहीं परी का ग्रीन नहीं पहना, तो ऐसे कोई प्लानिंग नहीं थी कि ग्रीन पहनना है। लेकिन हाँ अभी जैसे मैं अभी वीडियो बनाने के लिए आई ना, तो मुझे एकदम से लगा कि हम दोनों की जो ड्रेस है ना वो बिल्कुल मैचिंग हो गई है ना, ग्रीन सा। तो बच्चे स्कूल से आ गए थे दिन को 1 बजे दिन को बच्चे स्कूल से आ गए थे 1 बजे। और उसके बाद में अभी बच्चों को ट्यूशन जो है वो आज से बच्चों का ट्यूशन जो स्टार्ट होने वाला है। मतलब जो बच्चे 7 तक ट्यूशन जाते थे, अभी मैंने दोनों बच्चों का ट्यूशन जो है वो चेंज कर दिया है। क्या होता था, बच्चे छोटे थे, अब बच्चे जो है वो थोड़े से बड़े हो गए हैं, 8th क्लास में आ गए। इनको मैंने प्रॉपर जो कोचिंग क्लासेस होती है ना उसके अंदर डाला है। तो आज बच्चों का फर्स्ट क्लास है, शाम को 6 बजे से 8 बजे का ऐसा ही कुछ बैच है ना, 6 से 8 का ही है ना। तो अभी बच्चे बिल्कुल फ्री है, और जब बच्चे फ्री होते हैं ना तो बच्चों को नींद नहीं आती है। और मैंने है ना इनको एक्चुअली सोने के लिए ना भी बोला है। दिन को सो जाते ना तो रात को 12 बज जाती, बच्चे सोते नहीं हैं। तो परी मैडम उधर कर रही है उसका होमवर्क, और विहान क्या कर रहा है, विहान क्या कर रहा है रुको मैं बताती हूँ। तो विहान अभी आप सबको बताएगा कि वो क्या कर रहा है। आ जाओ आ जाओ। तो विहान, ये देखो विहान क्या कर रहा है। विहान यहाँ पर बना रहा है उसके लिए और उसकी बहन के लिए मैगी। दोनों एक्चुअली दोनों मिलके ही कर रहे थे, सारा काम जो था दोनों ने मिलके कर दिया था। उसके बाद में परी का थोड़ा सा होमवर्क जो था वो पेंडिंग पड़ा हुआ है कल का, तो परी वो होमवर्क करने में लगी हुई थी। और यहाँ पर विहान और परी ये दोनों ने मिलकर बनाई है मैगी, यमी यमी मैगी। मैगी 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 मैगी, विहान एंड परी के हाथ की मैगी। तो ये हमारे विहान शेफ बन चुके हैं, यहाँ पर मैगी बन चुकी है। परी, वो रही परी, हमारी परी, ओए ओए इधर देख इधर देख, हाय बोल। और यार परी ने भी बिल्कुल मैचिंग करा हुआ। परी 1 मिनट इधर आ, तो वही बोल रहा था। नहीं आ सकती है, नहीं आ सकती है, शी इज टू बिजी राइट नाउ। तो विहान अभी भैया भाई साहब जो है वो हमारे मैगी सर्व करेंगे और फिर दीदी के लिए लेके जाएंगे। हाँ मैगी बन गई। आऊँ? अच्छा मैगी के नाम से आ रही और मैंने बुलाया तो नहीं आई। देखो बच्चे कितने खराब है। ये आई ये आई ये आई ये आई ये देखो हमारा मैचिंग हो गया है। ये बर्तन गिरा है। प्लेट निकालो, प्लेट पर प्लेट निकाल, प्लेट निकाल, स्पून। अच्छी बनी है। वेरी बैड गर्ल। आज मैंने सुबह से कुछ भी काम जो है वो ज़्यादा नहीं किया है। मतलब घर का जो काम रहता है वो मैंने किया, लेकिन वीडियो से रिलेटेड ना तो मैंने कुछ शूटिंग करी। पता नहीं आज कुछ मन ही नहीं हो रहा था, कुछ भी करने का मन नहीं हो रहा था, ना वीडियो बनाने का मन हो रहा था, ना वीडियो एडिट करने का मन हो रहा था। पता नहीं, जैसे भी दिन की 3 सवा 3 बजी और फिर मुझे क्लिक हुआ कि हाँ भाई अपने काम पे जो है वो लगना चाहिए, कुछ ना कुछ चीज़ें जो है वो शूट करनी चाहिए। वीडियो जो है वो आज भी आपके साथ आए, आपके पास में आएगा। ठीक है, थोड़ा सा हो सकता है लेट हो जाए, लेकिन वीडियो जो है वो ज़रूर आएगा। तो अभी दोनों बच्चे जो है वो खाएंगे मैगी, और उसके बाद में मैं सोच रही हूँ कि मैं आज बच्चों का जो वो स्टडी वाला जितना भी स्टफ़ है ना, क्योंकि बच्चे अभी नई बुक्स बच्चों की आ गई है, टेक्स्ट बुक, नोट बुक सब कुछ आ गई है, कवर वगैरह सब चढ़ गए। लेकिन पुरानी जो उनकी 7th क्लास की जो बुक्स है वो अभी तक मैंने वहाँ से हटाई नहीं है। तो मैं सोच रही हूँ कि वो हटा देते हैं ताकि नई बुक जो है उसको मिल जाए जगह। ठीक है, तो चलो। तो फाइनली बच्चों के स्कूल जो है वो ओपन हो गए हैं, और हम फिर से आ गए, हम मम्मी जो है ना फिर से आ गई अपनी पुरानी वाली रूटीन में। आकर अच्छा भी लग रहा है, क्योंकि काफ़ी लंबा ब्रेक हो गया था। पहले एग्ज़ाम चल रहे थे, उसके बाद में कुछ दिन वैकेशन थे, और घुमा के भी आ गए, जहाँ पर भी जाना था जाके आ भी गए हैं। तो अब फिर से हम अपनी पुरानी रूटीन में आ गए, थोड़ा सा अच्छा भी लग रहा है। और अब बारी आती है अपने घर को फिर से क्लीन करने की। बच्चों और क्लीनिंग की जो शुरुआत है ना वो मैंने करी है बच्चों के रूम से, क्योंकि बच्चों के जब स्कूल स्टार्ट होते हैं ना, तो स्टार्ट होने के पहले के जो काम है वो हमको पहले कंप्लीट करने होते हैं। तो खैर मैं थोड़ा सा लेट हो गई हूँ, क्योंकि मुझे राजस्थान जाना था, ये काम मुझे पहले ही कर देना था। क्योंकि अभी बच्चों की जो नई बुक्स है वो भी आ गई हैं, और बच्चों की यूनिफॉर्म्स आ गई है, मतलब जितना भी स्टेशनरी का सामान है वो सब कुछ आ गया है। और अब बारी आती है उसको अपनी अपनी जगह पे लगाने की। लेकिन वो मैं तब लगा पाऊँगी जब पुराना जितना भी सामान है ना वो हटेगा। तो पुराने सामान के अंदर जो बुक्स है, कुछ बुक्स मुझे डिस्कार्ड करनी है, कुछ बुक्स जो होगी वो रीयूज़ भी होगी। पुराने जो नोटबुक्स होते हैं या रजिस्टर्स होते हैं, ट्यूशन की बुक्स होती है, उन सब का मैं क्या करती हूँ, कैसे क्या करती हूँ, तो वो सब कुछ मैं आपको आज की वीडियो के अंदर डिटेल में बताऊँगी। वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखना, बहुत ही अच्छे टिप्स मैं आज वीडियो के अंदर आपके साथ शेयर करूँगी। हो सकता है कुछ टिप्स जो है वो आपके लिए हेल्पफुल हो।
तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि मेरे बच्चों का जो रूम है वो छोटा ही रूम है, ठीक है, और स्टडी टेबल वगैरह कुछ भी बना हुआ नहीं है। तो इस रूम मतलब कहने मात्र से ये बच्चों का रूम है, लेकिन यहाँ पर ढेर सारी चीज़ें जो है वो पूरे घर की रहती है, मिक्स एंड मैच, ठीक है। तो कम जगह ही बच्चों को मिल पाती है, तो उस कम जगह के अंदर मैं चीज़ों को कैसे अरेंज करती हूँ वो आपके साथ में मैं शेयर करने वाली हूँ। तो बेड के दोनों ही साइड में साइड टेबल लगा हुआ है, एक तरफ परी का सामान रहता है और एक तरफ विहान का सामान रहता है। दो ही यहाँ पर कैबिनेट्स मतलब जो ड्रॉवर्स है वो बनी हुई है, तो दोनों ही ड्रॉवर के अंदर जो है वो मुझे सामान जो है वो अच्छे से रखना है। तो किस तरीके से मैं रख रही हूँ वो भी मैं आपको बताऊँगी। सबसे पहले तो मैंने जो ड्रॉवर है उसको खाली कर दिया है, और जितने भी कैबिनेट्स मेरे घर के अंदर बने हुए हैं ना वो सारे अंदर से बिल्कुल वाइट है। और जब वाइट घर के अंदर फर्नीचर होते हैं, कैबिनेट्स होते हैं ना, तो उनको मेंटेन रखना मतलब थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। लेकिन हाँ, उसको मैं रखती हूँ बहुत ही अच्छे से। सारे ही कैबिनेट के अंदर मैं लाइनिंग्स बिछा के रखती हूँ, और ज़रूरी नहीं कि लाइनिंग जो है जो आप बाहर से परचेस करके ही लेके आओ। मैं जो पुराने न्यूज़पेपर है ना उनका भी यूज़ कर लेती हूँ। उसके बाद में बच्चों का जो ये कैबिनेट है वो मैंने अच्छे से जमा दिया है। इधर परी का है जितना भी सामान, और उधर की तरफ जो है वो विहान का जमाया है। और कैसे क्या जमाया है वो बाद में बताती हूँ। यहाँ पर ये जितनी भी नोटबुक्स टेक्स्ट बुक जो है ना वो बच्चों की है 7th क्लास की। तो ये सारी 7th क्लास की ओल्ड टेक्स्ट बुक है जो कि मैं किसी को दे दूँगी। खाली मैंने मैथ्स की जो टेक्स्ट बुक है ना वो रखी है, क्योंकि वो बच्चों के काम आती है, क्योंकि पुराने जितने भी चैप्टर्स होते हैं ना वो ही वापस से रिपीट होते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, तो वो बच्चों के बुक काम आएगी। उसके बाद में पुरानी जो नोटबुक्स होती है ना वो भी हम मतलब सोचते हैं कि क्या करूँ नोटबुक्स का, तो उसके अंदर भी ये देखिए नीचे ही बच्चों के जितने भी ट्यूशन्स के स्कूल के जितने भी नोटबुक्स थे, या जो कोई पुराने असाइनमेंट्स थे, या फिर जितने भी ये वर्कशीट्स वगैरह स्कूल से मिलती है ना, ये सारी अब कुछ काम की नहीं है। और ये जो नोटबुक आपको दिख रही है जितनी भी नीचे, ये सारी पूरी भरी हुई है, मतलब हार्डली इसमें से 4-5 पेज या किसी के अंदर 10 पेज 15 पेज इतने ही खाली थे, तो वो मैंने निकाल दिए। तो ये तो सब जाएंगे रद्दी के अंदर। और ये जो नोटबुक्स है इनमें अगर आपको मैं बताऊँ ना, तो ये देखो पूरी की पूरी नोटबुक जो है वो खाली है। खाली आगे के कुछ पेजेस जो होंगे ना, ये देखो आगे के हार्डली 8-10 पेजेस, या किसी के अंदर 15-20 पेज है, मतलब आधी आधी नोटबुक भी अगर खाली है ना तो वो मैंने देखो बचा के रख ली है। देखो ये रजिस्टर से ट्यूशन के, तो ये देखो ये भी है ना खाली स्टार्टिंग के कुछ पेजेस जो है ना वो भरे हुए हैं। तो इस तरह की जितनी भी नोटबुक्स थी ना, ये करीबन कितनी होगी, मुझे लग रही है शायद 10 नोटबुक्स तो हैं, ठीक है। और अभी तक वो जो शेल्फ है ना ये वाला मेन, ये अभी तक क्लीन करना बाकी है, अभी इसके अंदर से भी निकलेगा। तो ये जो नोटबुक है ये मैंने संभाल के इसलिए रखी है कि बच्चे जब रिवीजन करते हैं एग्ज़ाम के कुछ टाइम पहले ना, तो बच्चे लिख कर लर्न करते हैं, या फिर ट्यूशन से स्कूल से भी कुछ चीज़ें ऐसी मिल जाती है, बच्चों को प्रैक्टिस करनी होती है ना, तो ये वाली नोटबुक मैं उनको दे दूँगी। बाकी ट्यूशन्स की अलग है, वो मैं आपको बताऊंगी ट्यूशन की कहाँ रखी है, स्कूल की कहाँ रखी है। और ये वाली जो नोटबुक्स हैं जितनी भी, ये सारी की सारी नोटबुक ये इनको स्कूल से ही मिली है, ये एक्स्ट्रा है, मतलब जो उनके 7 सब्जेक्ट है, 7 सब्जेक्ट की निकालने के बाद में जो एक्स्ट्रा है दोनों बच्चों की ना वो ये है। तो ये भी मैं यहाँ पर रखने वाली नहीं हूँ, ठीक है। तो ये सारा मैंने चीज़ें जो है वो सेग्रीगेट कर दी है। और ये देखो इतना सारा गोनी भर के सामान जो है ना, मतलब आधी गोनी तो भर गई है, अभी मेन जो बड़ा वाला शेल्फ है वो क्लीन करना बाकी है। तो वहाँ से और बहुत सारा स्टफ़ जो है वो निकलने वाला है, कचरा, तो ये तो सारा जाएगा डस्टबिन के अंदर, ठीक है। तो चलिए अभी फटाफट से मैं यहाँ पर बता देती हूँ यहाँ पर मैंने कैसे क्या जमाया है। तो ये 2 ही ड्रॉवर है, ये परी का है मतलब, तो ये 2 ही ड्रॉवर है, यहीं पर इनको स्कूल का और ट्यूशन का जितना भी सामान रखना है ना वो यहीं पर रखना होता है। तो ईजी बनाने के लिए मैंने क्या किया है, ये देखो नीचे वाला जो शेल्फ है ना, एक तरफ मैंने सारी टेक्स्ट बुक रख दी और एक तरफ यहाँ पर रखी है मैंने नोटबुक, ट्यूशन की भी है और स्कूल की भी है। क्योंकि मोस्ट ऑफ जो स्कूल की नोटबुक और टेक्स्ट बुक जो रहती है वो स्कूल के बैग में ही रहती है, मतलब टाइम टेबल के अकॉर्डिंग जमाते हैं। हार्डली 2 या 3 मतलब नोटबुक जो रहती है ना वो घर पर रहती है। अभी ये यहाँ पर देख लो, खाली एक हिंदी की जो नोटबुक है वो घर पर है, और बाकी सारी की सारी जो नोटबुक है ना वो उनके स्कूल के बैग के अंदर है। तो इसीलिए यहाँ पर इतनी सी जगह में उनका सामान जो है वो अच्छे से आ गया है। और उसके बाद में बात करते हैं ये ऊपर वाले शेल्फ़ की। तो यहाँ पर ये देखो बहुत सारा सामान जो है वो भरा है, और वो भरा है मैंने परी से पूछ कर ही, मतलब जैसे ही उसको रिक्वायरमेंट होती है ना उसके अकॉर्डिंग मैंने सामान जो है वो भरा है, ठीक है। तो यहाँ पर इसके आर्ट एंड क्राफ्ट के सामान भी है, ड्राइंग बुक भी है, ये A4 साइज़ पेपर्स भी है, ठीक है, कलर्स भी है। और यहाँ देखो ऊपर की तरफ मैंने एक ये DIY ऑर्गेनाइज़र जो है वो रखा हुआ है। और ये सारी चीज़ें मैंने परचेज़ नहीं करी, ये मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है। ये पुराने कप है, पुरानी ग्लासेस हैं, कलरफुल है, दिखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी थी। और एक ये डस्टबिन जो है छोटा सा क्यूट सा, ये मैं ज़रूर यहाँ पर रखती हूँ, क्योंकि जब बच्चे पढ़ते हैं, बच्चे भी बैठ, इनका स्टडी टेबल नहीं है, बच्चे यहीं पर बैठ के पढ़ते हैं, तो पढ़ते पढ़ते कुछ भी कोई भी पेपर है या कोई भी मतलब इरेजर कर रहे, इरेज कर रहे, कुछ भी होता है ना, तो बच्चे इधर उधर फैला देते हैं। तो उनके जहाँ पर भी वो पढ़ते हैं, स्टडी टेबल पर पढ़े, बेड पर पढ़े, जहाँ पर भी, तो पास में एक छोटा सा डस्टबिन ज़रूर रखो, ताकि
मतलब अननेसेसरी बच्चे जो होते हैं ना वो मेस नहीं फैलाते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक डस्टबिन जो रखा हुआ है, एक पिगी बैग यहाँ पे रखा हुआ है, तो वो तो खैर उनका खास है। और उसके बाद में यहाँ पर ये देखो रूटीन में जो उसके कलर्स यूज़ में आते हैं परी के, वो सारे के सारे मैंने यहाँ पे रखे हुए हैं। ये ब्रश है, उसको पेंटिंग का बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो बार बार अगर इस कैबिनेट को ये खोलेगी ना तो फिर सामान को वो खुद ही बिखेर देगी। और ये कुछ एक्स्ट्रा पेन है, तो ये मैंने यहाँ पर रखे हुए हैं। इससे ज़्यादा सामान जो है वो मैंने यहाँ पर नहीं रखा है, क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि बहुत ज़्यादा गंदा या बहुत ज़्यादा बड़ा बड़ा सा दिखे जो इनका टेबल है ना वो। और सेम यही चीज़ जो है वो मैंने विहान के इधर भी रिपीट करी है। यहाँ पर ये देखो सार का सार मतलब यहाँ पर नोटबुक ये टेक्स्ट बुक रखी हुई है, इधर सारी मैंने नोटबुक रखी हुई है। और एज इट इज़ मैंने ऊपर भी यहाँ पर ये देखो थोड़ा सा इसका थोड़ा सा ऑर्गेनाइज लग रहा है, क्योंकि इसके पास में सामान कम है, क्योंकि इसको आर्ट एंड क्राफ्ट का इसका इंटरेस्ट थोड़ा कम है, ड्राइंग का, तो इसीलिए। तो यहाँ पर ये देखो इसके अकॉर्डिंग ही मैंने चीज़ें जो रखी हुई है। ये देखो छोटे छोटे से इस तरीके के ऑर्गेनाइजर जो है ना वो लेके आप आ सकते हो। अभी स्कूल स्टार्ट होने वाले, इतनी सारी चीज़ें जो है ना बच्चों की इकट्ठी हो जाती है, और फिर हम बहुत कन्फ्यूज़ होते हैं कि किस तरीके से हम रखें। और पता है जब मैंने लास्ट ईयर भी इस तरीके का वीडियो शेयर किया था ना, तो मेरे पास में मतलब ये वाला कमेंट आया था कि आपके तो घर में अच्छा खासा फर्नीचर बना हुआ है, अच्छी सी अलमीरा है, वार्डरोब है, तो चीज़ें ऑर्गेनाइज हो जाती है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आप ये देखो इस तरीके के बॉक्स होते हैं ना, ये शूज़ का बॉक्स है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। तो यहाँ पर ये देखो विहान ने इसके ऊपर है ना कोई पेपर वगैरह लगा दिया है, उसके हिसाब से उसने स्टिकर लगा दिया है। और इस तरीके के ऑर्गेनाइज़र आप भी घर पे बना के और चीज़ों को ऑर्गेनाइज करके रख सकते हो। इसके अंदर देखो एक छोटे से शू के बॉक्स के अंदर कितने सारे कलर्स हैं, टिश्यू पेपर रखा हुआ है, उसने उसकी छोटी सी डायरी रखी हुई है, तो बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो आ जाती है। और इस तरीके के छोटे छोटे ऑर्गेनाइज़र होते हैं ना, इसके अंदर आप एक के अंदर पेंसिल रख सकते हो, एक के अंदर पेन रख सकते हो, कलर रख सकते हो, इरेजर, शॉर्पनर, ढेर सारी चीज़ें। और ये बहुत ही, ये देखो ये मैं काफ़ी साल पहले लेके आई थी, तो 16 रुपये में मुझे एक छोटा सा ऑर्गेनाइज़र पड़ा था। अभी हो सकता है इसकी रेट बढ़ गई होगी, तो 19 या 20 रुपये से ज़्यादा नहीं है। और अगेन अगर ऊपर की यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर भी ये देखो मैंने वही पिकी बैग एक रखा हुआ है। इसके लिए मैंने एक छोटा सा ही, ये देखो ये वाला पुरानी घड़ी का ये डिब्बा था, ये देखो पुरानी घड़ी का ना, तो ये मैंने एज अ डस्टबिन के जैसे रखा हुआ है। तो डेली बेसिस पर वो क्लीन कर देते हैं, तो बहुत ज़्यादा इकट्ठा नहीं होता है। पर ये आर्ट एंड क्राफ्ट का काम करती है, इसलिए उसको थोड़ा सा मैंने बड़ा डस्टबिन दिया है। और बाकी ये देखो ये है अपने कलर्स हैं, यहाँ पर इसको मैंने एक्स्ट्रा पेन वगैरह दिए हैं, क्राफ्ट के कुछ सामान है, सीज़र है। तो ये सब चीज़ें जो है मैंने बिल्कुल हैंडी वे में रखी है, ताकि बच्चे जो है वो ज़्यादा अननेसेसरी मेस ना फैलाएँ। ठीक है, तो ये सारा काम मतलब बोलने में बड़ा इजी लग रहा है, वीडियो बहुत ही छोटा बन गया था, लेकिन चीज़ों को ऑर्गेनाइज तरीके से जब आप मैनेज करते हो ना तो थोड़ा सा टाइम लग जाता है। तो यहाँ पर ये सभी चीज़ें सेग्रीगेट कर दी है। और अब बारी आती है इस बड़े से ऑर्गेनाइज, मतलब सॉरी जो मेरा कैबिनेट है, और इसके अगर मैं आपको हाल बताऊँ ना तो बड़े बेहाल हो रहे हैं। ये देखो, ये खैर लग रहा होगा आपको अच्छे से, लेकिन ये देखो पूरी ये सारी पुरानी बुक्स जो है ना वो बच्चों ने इस तरीके से डाल रखी है। अभी इसमें से बहुत सारी जाएगी, कुछ रहेगी भी है और कुछ चली भी जाएगी। तो ये देखो कुछ इस तरीके का हाल है। चलिए फटाफट से इसको भी ऑर्गेनाइज करते हैं। आज का वीडियो थोड़ा सा बड़ा किया है मैंने, क्योंकि चीज़ें जो है वो मैंने थोड़ी सी आपके साथ में डिटेल में शेयर करी, क्योंकि कई बार मेरे पास में कमेंट आ जाते हैं कि दीदी आप चीज़ों को किस तरीके से ऑर्गेनाइज करके रखते हो, ऑर्गेनाइजेशन का वीडियो जो है वो हमारे साथ में शेयर करना। तो अब आने वाले दिनों के अंदर मैं थोड़ा सा क्लीनिंग जो है वो घर के अंदर करने वाली हूँ। तो शुरुआत जो है वो मैंने आज से ही करी और बच्चों के रूम से ही करी, क्योंकि यही सबसे ज़्यादा रूम जो था वो गंदा हो रहा था, क्योंकि सारी नई बुक आ गई थी और नई बुक रखने की जगह नहीं थी। तो वो बच्चे है ना कहीं डाइनिंग टेबल पर रख रहे थे, कहीं पर सेंटर टेबल पर पड़ी हुई थी, तो कहीं पर बेड पे पड़ी हुई थी। तो इसलिए मैंने सोचा सबसे पहले बच्चों के रूम की क्लीनिंग जो है वही कर देते, ताकि चीज़ें जो है वो अच्छे से अरेंज हो जाए, अच्छे से मैनेज हो जाए। यहाँ पर ये देखो छोटे छोटे से जो ऑर्गेनाइजर होते हैं ना, उसमें चीज़ें बहुत अच्छे से सेग्रीगेट हो जाती है। तो यहाँ पर एक्स्ट्रा और भी स्केच पेन पड़े हुए हैं, क्योंकि मतलब सारे अच्छे से चल रहे हैं। तो कई बार ऐसे होते हैं ना पुराने जो होते हैं, मतलब जो रेगुलर यूज़ में ले रहे हैं वो ख़राब हो जाते हैं, तो ये मैं अंदर रखती हूँ। और उसके बाद में देखो एक्स्ट्रा पेंसिल है, कुछ स्केल है, तो वो भी मैंने इसके अंदर रखी हुई है। और ये कुछ एक्स्ट्रा बॉल पेन्स है। और जनरली बच्चे स्कूल में जेल पेन यूज़ में लेते थे। ये आइसक्रीम का जो डिब्बा है, जो कि मेरा फेवरेट रहता है, हर एक, चाहे मेरी अलमीरा हो, चाहे मेरा ड्रेसिंग टेबल हो, किचन हो, हर जगह यूज़ में आते हैं। तो एक्स्ट्रा जितने भी जेल पेन है ब्लू एंड ब्लैक वो मैंने यहाँ रखे हुए हैं, बॉल पेन मैंने यहाँ पे रखे हुए हैं। तो इस तरीके से चीज़ें जो है मैंने अलग कर दी है। और ये देखो 2-3 एक्स्ट्रा कंपास जो है वो बॉक्स निकले हैं, तो अब इनको मैं अच्छे से वॉश कर दूंगी ना। अभी ये देखो ना परी को ऐसा लगता है कि मम्मी ये ख़राब हो गया, ख़राब कुछ नहीं हुआ, सिर्फ ये गंदा हो गया। इसको मैं अच्छे से वॉश कर दूंगी, बिल्कुल नए के जैसा हो जाएगा। तो ये जो है वो फिर से यूज़ में आ जाएंगे।
और यहाँ पर ये देखो, ये ऑर्गेनाइज़र जो है वो ऐसे ही मैंने बनाया था दिवाली के टाइम पर कि मैं किस तरीके से, क्योंकि ये जो कैबिनेट शेल्फ है ना, इसकी हाइट काफ़ी ज़्यादा है, तो अगर मैं ऊपर ऊपर सामान रखती जाऊँगी ना, तो बच्चों को जब नीचे का सामान निकालना होता है ना, तो बड़ी दिक्कत आती है और फिर बच्चे चीज़ों को बिखेर देते हैं। तो मैंने थोड़ा सा पार्टीशन जो है वो बनाने के लिए इस तरीके का, ये देखो मैंने एक पार्टीशन यहाँ पर बना दिया था, मेरे पास कार्ड बुक पड़ा हुआ था, तो उससे सो फाइनली 1.5 घंटे की मेहनत के बाद में पूरा ही बुक शेल्फ जो है वो अच्छे से अरेंज हो गया है। मतलब बुक शेल्फ नहीं, बच्चों का पूरा ही जो स्टेशनरी है, उनके रूटीन की जो बुक्स है और जो आर्ट एंड क्राफ्ट के सामान है, मतलब सब कुछ मैंने अच्छे से अरेंज कर दिए हैं। कैसा लगा आपको मेरा आज का ये ऑर्गेनाइजेशन क्लीनिंग वीडियो? क्योंकि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है ना कि इतनी सारी बच्चों की चीज़ें रहती है, तो इन सभी को हम किस तरीके से रखें। तो ये देखो कुछ इस तरीके से मैंने अरेंज कर दिए। नीचे की तरफ ये देखो सारे के सारे वो वाले रजिस्टर है पुराने, जिसके अंदर बहुत सारे पेजेस बाकी है, तो उसको बच्चे एज अ प्रैक्टिस बुक के जैसे यूज़ में ले सकते हैं। और इसके ऊपर वाले के अंदर मैंने ये सारी नई वाली जो नोटबुक्स है एक्स्ट्रा वाली, वो मैंने रखी हुई है। और ये वाला बच्चों का पुराना टॉय का एक बॉक्स था, इसके अंदर मैंने बच्चों के वही आर्ट एंड क्राफ्ट के सामान जो है एक्स्ट्रा वाले जितने भी सामान होते हैं ना, ताकि एक ही बॉक्स खोलेंगे और सारी चीज़ें बच्चों को दिख जाएगी। और यहाँ पर मैंने सभी चीज़ें मिक्स रखी हुई है। तो पोस्टर कलर बहुत कम काम में आते हैं, तो उनको मैंने नीचे की तरफ रखा है। और बाकी ये बड़ा वाला जो बॉक्स है, इसके अंदर अगेन बच्चों के जो ओरिगेमी पेपर्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती है छोटी मोटी, वो मैंने एक बॉक्स के अंदर करके रखी है, ताकि एक बॉक्स खोलने पर ही बच्चों को सारी चीज़ें जो है वो मिल जाएगी।